So students, see the next question. In this question, X, Y and Z are partner in ratio 3:2:1. Three partners are there, ratio is 3:2:1. The capital is 60,000 for each partner. That means X की capital भी 60,000 है, Y की भी 60,000, Z की भी 60,000. Interest on capital is a charge against profit. ये क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नाउ इट्स अ डेंजर. अभी तक हमने क्या सीखा था? प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर तो प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. ठीक है. सो इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ इट इज अ लॉस ऑफ 9,000. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लॉस है और बनाने बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट एज वी नो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता. प्लस अगर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. ये ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते. तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, हमारे क्वेश्चन में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो या लॉस हो, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप नहीं बनाएंगे. सो वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. हमारे कॉलम एज यूजुअल पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस. ठीक है. लॉस ऑफ 9,000. सो बाय लॉस, और यू कैन राइट by balance brought down within bracket net loss 9,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रोवाइड कर दीजिए. क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई Z, तीनों की कैपिटल है 60,000, सो इट विल बी 6,000 6,000 6,000. टोटल इंटरेस्ट यू प्रोवाइडेड 18,000. सो 9,000 का ऑलरेडी लॉस था, 18,000 इंटरेस्ट दे दिया, आपका टोटल लॉस हो गया 27,000. और इस 27,000 को आप XYZ में 3:2:1 में बांट देंगे. इन द क्रेडिट साइड बाय लॉस transferred to X, Y, Z. Total loss 27,000. It will be distributed to X, Y and Z. 13,500, 9,000 and 4,500. That's all for this question. Please say if there is any doubt in this question. ठीक है. आगे हम इससे बढ़ते हैं. Let us think about the last condition for today.